एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम नम्रा वसीम। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इस चैप्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस टॉपिक्स क्लियर नहीं किए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके देन फर्स्टली क्वेश्चन को रीड करते हैं। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, 2,14 जो है किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और आपसे पूछा है कि इस पॉइंट से होकर गुजरने वाले या इस पॉइंट से पास करने वाली कोई दो लाइंस की इक्वेशन हमें बतानी है। और उसके साथ में ये भी बताना है कि ऐसी और कितनी लाइंस हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास होंगी और क्यों। उसका रीज़न भी देना है कि ऐसे कितनी लाइंस और हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट जो हमें ये दिया गया है 2,14, इससे हमें जो वैल्यूज़ पता होती हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है 2 उसको हम x लिखते हैं एंड द सेकंड वैल्यू को हम y लिखते हैं। किसी लाइन की इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल्स हम यूज़ करने वाले हैं x एंड y, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए जो कि इस तरह होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको आप याद कर लें कि ये किसी 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर a क्या है, a x का एक मल्टीपल है, b y का मल्टीपल है और c कोई कांस्टेंट वैल्यू है। x और y तो वेरिएबल हैं। अब हमें इनकी वैल्यूज़ रखनी नहीं है, x और y को हम ऐसा का ऐसा ही लेंगे, लेकिन a और b को पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर हम ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं a और b की कोई भी वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे c की वैल्यू। सो देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 लिया है, तो आप a को लिखेंगे x के मल्टीपल में एंड b को लिखेंगे y के मल्टीपल में, और यहाँ बीच में हम प्लस लगा देते हैं। अभी हमें c की वैल्यू तो पता नहीं है तो हम यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या लिखें, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ रफली आपको x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14 दिया गया है। तो अब आपको इक्वेशन के RHS में क्या रखना है, 0 रखना है। तो अब हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ कौन सी कांस्टेंट वैल्यू को पुट करें जो कि आंसर आपका RHS जो है वो 0 हो जाए। x की वैल्यू में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 का, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ लिया है, एंड y की वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, क्योंकि b की वैल्यू हमने 2 मानी है यहाँ पर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 1s are 2, 14 2s are 28 और ऐड होकर आएंगे प्लस 30। इट मीन्स कि ये जो आपने हाफ एंड इक्वेशन बना रखी है ax प्लस by, इससे आपकी जो सॉल्यूशन आने वाला है वो होगा 30। अब हमें इसका RHS 0 बनाने के लिए यहाँ पर से 30 को माइनस करना होगा और यही हमारी c की वैल्यू है। बेसिकली हमें करना ये है कि a और b की हम यहाँ कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ रफली सॉल्व करेंगे, जो कि हमें पॉइंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ax प्लस by की वैल्यू। और जब आप ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो देखेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू क्या रखनी चाहिए। जो यहाँ पर आपका प्लस 30 आया तो हमने यहाँ वैल्यू माइनस 30 रखी, क्योंकि हमें RHS में क्या चाहिए, 0 चाहिए। और अगर यहाँ माइनस 30 आया होता है तो हम यहाँ कांस्टेंट वैल्यू को प्लस 30 लिखते। तो ये इस तरह से फाइंड हुई एक इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई है अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू हमको दी गई थी x और y की। और ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगी, 2,14 से पास करेगी, क्योंकि हमने x और y की वही वैल्यूज़ लगाई हैं जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में हमें दी गई हैं। इसके साथ ही एक और वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो अब यहाँ नेक्स्ट अगेन हम a और b की कोई सी भी दो वैल्यूज़ मान लेते हैं। a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1। आप प्लस ना लेकर माइनस की भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। x के मल्टीपल में हम a लिखते हैं, इट मीन्स 3x हो जाएगा, एंड b को हम किसके मल्टीपल में लिखते हैं, y के, तो 1 इंटू y इट मीन्स y हो जाएगा। लेकिन अभी हमें c की वैल्यू पता नहीं है, तो रफली हम यहाँ अगेन सॉल्व करेंगे। ax प्लस by की क्या वैल्यू होगी जब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14 आपको गिवन है। तो देखते हैं 3 इंटू 2
प्लस, अब यहाँ देख रहे हैं आप कि अगर प्लस की वैल्यू आई है और RHS में आपको क्या रखना है 0, तो हम यहाँ पर क्या पुट करने वाले हैं, कांस्टेंट वैल्यू -20। तो इस तरह से आपकी जो इक्वेशन बनने वाली है सेकंड, 3x + y -20 = 0, ये सेकंड इक्वेशन बना ली है हमने यहाँ पर। दो इक्वेशंस तो आप बना ही लेंगे इस तरह से। अब इस सब प्रोसेस से आपको ये आइडिया हुआ होगा कि ऐसे तो ए और बी की इन्फिनिट हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ए और बी की जैसी जैसी वैल्यूज़ रखेंगे हमें कांस्टेंट वैल्यू बदलती हुई मिलेगी। तो इस तरह से इन्फिनिट वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो इक्वेशन कितनी मिलेंगी लाइन की, इन्फिनिट ही मिली। तो यहाँ पर अगर आप रीज़न लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, या देयर विल बी इन्फिनिट line, infinite equation of line passing through 2,14, बिकॉज यहाँ पर डिपेंड क्यों करता है, ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है और ए और बी की हम कोई सी भी इन्फिनिट वैल्यूज़ ले सकते हैं। दैट्स वाई कितनी इक्वेशंस होंगी किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली, इन्फिनिट नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी लाइन की। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका मतलब है हमें कोई पॉइंट दिया गया है जो कि किसी इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है, मतलब कि ये जो लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है ये जो गिवन पॉइंट है इस पर लाई करेगा, इसी पर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमें इसकी हेल्प से जो दिया हुआ पॉइंट है इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन से आपको ये तो पता चला होगा कि हमें जब कोई पॉइंट दिया होता है तो हम किस तरह से उसकी हेल्प लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि इक्वेशन क्या है हमारी, 3y = ax + 7। अब आप जानते हैं कि जब कोई पॉइंट दिया गया होता है 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, हैंस x = 3 एंड y = 4 होगा। आप जानते हैं कि पॉइंट की हेल्प से x और y की वैल्यूज़ हमें मिलती हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं x और y की ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी क्योंकि ये पॉइंट जो है इस लाइन की इक्वेशन पर लाई करता है। अब देखते हैं क्या करना है। ऑन पुटिंग x = 3 एंड y = 4 इन इक्वेशन 1, x और y की ये जो दी हुई वैल्यू है इसको हम इक्वेशन में रख देंगे और देखेंगे कि वेरिएबल की हमारे क्या वैल्यू निकलती है। तो y की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर 3 × 4 होकर 12 आ जाएंगे। x की जगह आपने पुट किया है 3, तो 3 × a = 3a + 7 आपने ऐसे ही लिख दिए हैं। अब आपको क्या देखना होता है कि हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उसके अलावा जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्लस के 7 इधर आकर हो जाएंगे -7, 3a = 12 - 7 = 5 और आप जानते हैं कि a की वैल्यू क्या रहेगी, 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5/3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन। और कभी भी कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए इसके अलावा भी और कोई पॉइंट अगर उस पर लाई करता हुआ बताया जाए तो आप उस पॉइंट से x एंड y की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे और साथ में कोई थर्ड वेरिएबल जो भी आपको दिया जाए a b c d x y z उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इससे हमें जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उनको हम नोट करेंगे पहले और देखेंगे कि हमसे क्या पूछा है। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ें गिवन हैं। ए टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज़ एज फॉलोज। टैक्सी फेयर का मतलब है एक टैक्सी का किराया किसी शहर में। ये पॉइंट जो आगे दिए गए हैं उन पर डिपेंड करता है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट का मतलब 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के बाद जो भी आपकी डिस्टेंस होगी उसके लिए आपका जो फेयर है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर रहने वाला है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y। अब हमें क्या दिया है यहाँ पर हिंट के तौर पर, जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है टैक्सी के द्वारा तो आप उसको क्या मानेंगे, x किलोमीटर मान लेंगे और जो टोटल फेयर यानी कि टोटल किराया होने वाला है वो हम y रुपीज़
मान लेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब हमें इस सारी इंफॉर्मेशन से लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद हम बनाएंगे उसका ग्राफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कि लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। सबसे पहले हमने डिस्टेंस मान ली है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज़। आप जानते हैं पहले किलोमीटर के लिए हमें कितना किराया लेना है, 8 रुपीज़ लेना है। फेयर फॉर रेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 रुपीज़। बाकी के जो डिस्टेंस होगा उसमें हमें कितने रुपए का किराया देना है, 5 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई हमें टोटल x डिस्टेंस दी गई है, x में से हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपए का किराया दिया है, 8 रुपीज़ का, एंड द फॉर रेस्ट जितना भी होगा तो वो कितना कहलाएगा डिस्टेंस। अगर x में से टोटल डिस्टेंस में से जो 1 किलोमीटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, रेस्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा जो कि x माइनस 1 होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई है कि टोटल डिस्टेंस x थी, फर्स्ट किलोमीटर का अलग से हमें फेयर दिया गया है, तो जो बाकी की डिस्टेंस होगी वो पता होना ज़रूरी है। तो x माइनस 1 जो है रेस्ट डिस्टेंस होने वाली है। और टोटल फेयर कितना हमें लेट करना है, y रुपीज़। तो आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट डिस्टेंस के लिए चूंकि हमें 8 रुपीज़ का किराया देना है तो डिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे उसका फेयर, तो 8 × 1 हो जाएगा। और जो बाकी की डिस्टेंस है x माइनस 1, यहाँ पर आपको समझाया था तो उसमें कितने रुपीज़ का फेयर लगने वाला है, 5 रुपीज़ का। और ये सब सॉल्व होकर टोटल फेयर कितना बनेगा, टोटल के लिए हमें यहाँ बीच में एडिशन का साइन लगाना है और टोटल फेयर है y रुपीज़। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 1 = 8, 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में होगा तो 5x माइनस 5, और यहाँ पर सारी वैल्यूज सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 5x। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, सो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। दिस इज द इक्वेशन जो आपसे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पूछी गई है। तो ये आपने इक्वेशन के बना दी है। इसके बाद अब हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, किस तरह की टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले x एंड y और यहाँ पुट करते हैं 0। सबसे पहले हम इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखकर y की जो भी वैल्यू मिलेगी उसको यहाँ पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू जब 0 होगा तो 5 × 0 + 3 इज इक्वल टू y, और यहाँ पर 0 + 3 इज इक्वल टू y हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब x इज इक्वल टू 0 रखने पर जो भी आपको y की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ आप लिखेंगे इस टेबल में। ये नेसेसरी नहीं है बनाने के लिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर हमें एक y की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक बार हम यहाँ रखेंगे y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 जब आप यहाँ रखेंगे वैल्यू तो कितना मिलेगा, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और आपको x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 5x इज इक्वल टू -3, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/5 विच इज़ इक्वल टू -0.6। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हम लिख लेते हैं -0.6। और इस तरह से आपने पॉइंट्स जो फाइंड किए होते हैं, अगर हम किसी लाइन का ग्राफ बनाने वाले हैं तो हमें कम से कम 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ बनाने को मैंने अच्छे से समझाया है, तो अगर किसी को नहीं आता है ग्राफ बनाना तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। अब यहाँ पर हमें पॉइंट जो मिलने वाले हैं वो इस तरह से हम काउंट करते हैं, x एंड y 0,3 एंड -0.6,0। दीज आर 2 पॉइंट्स जो कि एक लाइन का ग्राफ बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर एक रफली ग्राफ बनाकर आपको दिखा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव है। और अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, 0,3। मतलब कि पॉइंट की वैल्यू जो y के लिए है वो 3 है और x के लिए 0 है। तो यही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। x अक्ष पर ये बिल्कुल भी नहीं चला है। x एक्सिस जो है ये हमारी x एक्सिस होती है, ये y, ये x डैश, यहाँ पर x की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं और इधर की साइड जो है x की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। ऐसे ही ऊपर की साइड y की वैल्यूज़ पॉजिटिव एंड नीचे
नेगेटिव होती हैं। अब यहाँ पर 3,0 के लिए आपको कोऑर्डिनेट मिल गया है। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे माइनस के 0.6, 0.6 की जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ी कम है। तो यहाँ हम आप अच्छे तरीके से जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। स्केल की हेल्प से नाप लीजिएगा, मेज़र कर लेना कि 0.6 कहाँ है, और माइनस के 0.6, 0 के कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं होंगे, और इसको मिलाकर आपको क्या मिल जाएगी, लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। ये एक रफली ग्राफ मैंने आपको बनाकर दिखाया है, और इससे प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से ग्राफ सभी बनाने के तरीके पता चल जाएंगे, तो प्लीज़ ज़रूर देखें उसे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा मैंने फिगर बना रखा है, वैसे तो आपको बुक में मिल जाएगा ये। अब इसमें एक ग्राफ दिया गया है, बेसिकली एक लाइन है, और उस लाइन पर हमें 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक है -1, 1 यहाँ पर, और दूसरा है 0, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ 1, -1। ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं इस लाइन पर। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं इक्वेशन, वो भी लाइन की इक्वेशंस हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन है जो इस लाइन के लिए करेक्ट है। तो अब हमें करना ये कि जो भी इन 4 ऑप्शंस में से ये तीनों पॉइंट जिस किसी लाइन पर लाई करेंगे, वही इक्वेशन कहलाएगी इस लाइन के लिए। तो अब देखते हैं कैसे हम चेक करेंगे कि 1 बाय 1। फर्स्ट हम चेक करते हैं y = x के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई है आपको, और हम इसको चेक करेंगे कि सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स जो हैं इस इक्वेशन पर हैं या नहीं हैं, डिपेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट -1, 1। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे, और यहाँ पर आपको क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं x की, x = -1 एंड y = 1। ये वैल्यूज़ जो आपको मिलेंगी आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन में जब हमने पुट की तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड x की वैल्यू क्या है, -1 है। क्या आप देख रहे हैं क्या ये इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है? 1 एंड -1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। अगर हमें इसमें पता है, अगर ये फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाती तो हम सेकंड पॉइंट के लिए चेक करते, सेकंड को भी कर जाती तब थर्ड पॉइंट के लिए चेक करते, लेकिन ये तो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाई है, तो इसको आगे चेक करना बेकार है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे दिस इज़ नॉट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। तो फर्स्ट वाले के लिए तो ये रॉन्ग प्रूफ हो ही गया है। अब हम चेक करेंगे सेकंड के लिए, फॉर x + y = 0। अब इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को चेक करेंगे कि तीनों पॉइंट लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो फॉर क्या है, पॉइंट, ये सेकंड इक्वेशन है, और पॉइंट है फॉर -1, 1। अगेन हम x की और y की वही वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और देखते हैं कि सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। x की क्या वैल्यू है, -1, प्लस y की वैल्यू है 1। RHS में आपको क्या दिया गया है, यहाँ से 0 दिया गया है। अब आप देखें कि 1 - 1 = 0, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया है फर्स्ट पॉइंट हमारा। LHS और RHS इक्वल आ गए हैं। अब हम चेक करेंगे सेकंड पॉइंट के लिए इसी इक्वेशन को, फॉर पॉइंट 0, 0। यही था हमारा सेकंड पॉइंट। इसको अब हम चेक करते हैं। x + y = 0 के लिए x और y की क्या वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, x = 0 एंड y इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे LHS में, और RHS को हम सेम ही लिखेंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं इस पॉइंट ने भी इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इट मीन्स ये पॉइंट भी इक्वेशन पर लाई करेगा। 2 पॉइंट तो लाई कर गए हैं। अब हम चेक करेंगे थर्ड पॉइंट के लिए, फॉर
1, -1। अब ये पॉइंट हमारा है तो इससे x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है -1। अब इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे x + y = 0, ये सेकंड ही इक्वेशन चल रही है और सेकंड में हमने तीनों पॉइंट्स को देखा है चेक करके और अभी तक जो 2 पॉइंट्स थे वो लाई कर गए हैं। आप देखते हैं x की वैल्यू है 1 एंड प्लस एंड माइनस की 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ -1। आप देख रहे हैं 1 - 1 = 0। ये भी आपकी इक्वल आ गए हैं बोथ साइड्स LHS और RHS। तो क्या लिख देंगे, जब तीनों पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है तो आप लिखेंगे यहाँ पर x + y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। 4 ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। जब ये सेकंड इक्वेशन है इसके लिए करेक्ट, तो अब हमें बाकी की चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि कोई 4 में से कोई एक ही करनी थी इस लाइन की इक्वेशन, तो अब हमने यहाँ सेटिस्फाई कर दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।